उपनिषद में आत्मा का अज्ञेयत्व और अनिर्वचनीयत्व। पदच्छेद 3। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो अथेतदनु अनुशिष्याद् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रूम पूर्वेषां ये नस्तद्वया चक्षिरे। वहाँ ब्रह्म तक नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता, वह विदित से अन्य ही है अर्थात तथा अविदित से भी परे है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था। वहाँ उस ब्रह्म में नेत्रेंद्रिय नहीं जाती क्योंकि अपने ही में अपनी गति होना असंभव है और ना वाणी ही पहुँचती है। जिस समय वाणी से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने वाच्य को प्रकाशित करता है उस समय ही अपने वाच्य तक वाणी पहुँचती है, ऐसा कहा जाता है। किंतु ब्रह्म तो शब्द और उसका व्यवहार करने वाले इंद्रियों का आत्मा है। अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार नहीं पहुँच सकती जैसे कि अग्नि दाहक और प्रकाशक होने पर भी अपने को नहीं जलाता है और ना प्रकाशित ही करता है, और ना मन ही वहाँ तक जाता है। मन भी अन्य पदार्थों का संकल्प और निश्चय करने वाला होता हुआ भी अपने संकल्प या निश्चय नहीं करता क्योंकि ब्रह्म उसकी भी आत्मा है। इंद्रिय और मन से ही वस्तु का ज्ञान हुआ करता है। उनका अविषय होने के कारण हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म ऐसा है। अतः जिस प्रकार से इस ब्रह्म का अनुशासन शिष्य के प्रति उपदेश किया जाए यह हम नहीं जानते, ऐसा इसका अभिप्राय है। जो वस्तु इंद्रियों का विषय होती है उसी की जाति गुण और क्रियारूप विशेषणों द्वारा दूसरे को उपदेश किया जा सकता है, किंतु ब्रह्म उन जाति आदि विशेषणों वाला नहीं है। अतः शिष्यों को उपदेश द्वारा उसकी प्रतीति करना बहुत कठिन है। श्रोत्रादि के आत्म स्वरूप उस आत्म तत्व के विषय में चक्षु आदि इंद्रिया ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि वो यहाँ वाक और चक्षु सब इंद्रियों का उपलक्षण करने के लिए है। उपदेश द्वारा प्रतीति करना कठिन है। इस प्रकार श्रुति उपदेश और उसके अर्थ का ग्रहण करने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता दिखलाती है। पूर्वोक्त श्रुति में न विद्मो न विजानीमो यथे तदनु शिष्यात् इस वाक्य से उपदेश के प्रकार का अत्यंत निषेध प्राप्त होने पर उसका यह अपवाद कहा जाता है। यह ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा की प्रतीति नहीं करा जा सकती, किंतु शास्त्र से तो यह ब्रह्म मन आदि समूह इंद्रियों का जिस प्रकार अनुशासन करता है अर्थात जिस प्रकार उनकी प्रवृत्ति का कारण होता है, इंद्रियों का अविषय होने के कारण इस संबंध में अपने अंतःकरण द्वारा हम कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं समझते। उसकी प्रतीति कराई ही जा सकती है। अतः उसके उपदेश के लिए शास्त्र प्रमाण देते हैं। वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी परे है। यहाँ जिस प्रकरण प्राप्त श्रोत्रादि के श्रोत्रादि और उनके अविषय ब्रह्म का उल्लेख किया गया है, शिष्यों को इसका अनुशासन प्रतिपादन कर सकते हैं वह हम नहीं जानते, परंतु मुझे तो किसी भी तरह ब्रह्म का बोध
करा ही दीजिए। शिष्य के ऐसा कहने पर आचार्य कहते हैं, वह ब्रह्म जाने हुए से अन्य है और बिना जाने से भी परे है। जाने और ना जाने से हुए से भिन्न होना यही उपदेश की परंपरा है। इसके सिवा जो कोई भी उसको जानने वाला है वह स्वयं वही है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है। अतः सबके आत्मा रूप उस ज्ञाता के सिवा अन्य ज्ञाता का अभाव होने के कारण वह जितना कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है। जैसा कि मंत्र वर्ण भी कहता है, वह संपूर्ण ज्ञेय को जानता है, अर्थात उसका ज्ञाता कोई नहीं है। वाजसनेय श्रुति में कहा गया है, अरे उस विज्ञाता को किसने जाना, इसके सिवा व्यक्त को ही विदित कहा गया है, इससे भिन्न कोई नहीं है। अतः वह ब्रह्म विदित से परे है, वह विदित से अन्य पृथक ही है। वेदन क्रिया से अत्यंत व्याप्त और वेदन क्रिया की कर्मभूत जो कुछ वस्तु कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज्ञात है, उसी को विदित कहते हैं। अतः संपूर्ण व्याकृत वस्तु विदित ही है। उस विदित वस्तु से ब्रह्म पृथक ही है, यह इसका तात्पर्य है। यही इस का तात्पर्य है जो विदित अर्थात व्यक्त होता है और वह दूसरे का विषय होने के कारण अल्प और सविरोध होता है। ऐसा होने से अनित्य होता है, अतः अनेक होने के कारण अशुद्ध भी होता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उससे भिन्न प्रकार का ही है। तो फिर ब्रह्म अज्ञात है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं, वह अविदित विदित से विपरीत व्याकृत पदार्थों की बीजभूत अविद्या रूप अव्याकृत से भी अधि है। अधि का अर्थ ऊपर होता है, किंतु लक्षणों से इसका अर्थ अन्य करना चाहिए। क्योंकि जो वस्तु जिससे अधि अर्थात ऊपर होती है वह उससे अन्य हुआ करती है, यह प्रसिद्ध ही है। जो वस्तु विदित होती है वह अल्प मरणशील एवं दुखमयी होती है, इसलिए वह हेय त्याज्य है। ब्रह्म उस विदित वस्तु से भिन्न है, क्योंकि आत्मा में भी विपरीत ज्ञान और सम्यक ज्ञान होता ही जाता है। जैसा कि मैं आत्मा को नहीं जानता इत्यादि कथन से, अर्थात तू वह ब्रह्म है, आत्मा को ही जान। इस आत्मा को निश्चय पूर्वक जानकर आदि श्रुतियों से सिद्ध होता है। श्रुतियों में आत्मा के ज्ञान के लिए सर्वत्र ही विज्ञानांतर की अपेक्षा देखी जाती है, इसलिए प्रयुक्त कथन का प्रत्यक्ष ही श्रुति से विरोध है। सिद्धांती कुछ कहते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि बुद्धि आदि कार्य करण के संघात में जो अभिमान है, उसकी परंपरा का विच्छेद न होना ही जिसका लक्षण है। नित्य चित्त स्वरूप आत्मा ही जिसका आंतरिक सार है और जिसमें अनित्य विज्ञान का अवभास हुआ करता है, वह विवेकात्मक चिदाभास प्रधान और चक्षुवादी कारणों वाला आत्मा जीवात्मा शुद्ध चैतन्य भिन्न ही है। बौद्ध प्रतीतियों का ऐसा कहने से उसका अहेयत्व बतलाया गया है। वह अविदित से भी ऊपर है, ऐसा कहने पर उसका अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया। किसी कार्य के लिए किसी अन्य पुरुष द्वारा एक अन्य कारण यानी साधन को ग्रहण किया जाता है, अतः वेत्ता आत्मा को किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अन्य साधन उपादेय नहीं है। इस प्रकार वह विदित और अविदित दोनों से भिन्न है। इस
कथन द्वारा हेय और उपादेय का प्रतिषेध कर दिया जाने से अपने आत्मा से अभिन्न सिद्ध होने के कारण शिष्य की ब्रह्म विषयक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपने आत्मा से भिन्न किसी वस्तु का विदित और अविदित दोनों से भिन्न होना संभव नहीं है। अतः आत्मा ही ब्रह्म है, यह इस वाक्य का अर्थ है। यही बात, यह आत्मा ब्रह्म है जो आत्मा पाप से रहित है, अतः वह नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न है। उसी से विज्ञान की अपेक्षा और विपरीत ज्ञायत्व संभावना है, नित्य विज्ञान स्वरूप चिदात्मा नहीं। पूर्व ऐसा मानने से तो तत्वमसि वह ब्रह्म तू है उपदेश भी नहीं बन सकता, और ना अपने आत्मा को ही जाना मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि वाक्य को सार्थक हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य बोध स्वरूप है। सूर्य दूसरे से प्रकाश कभी नहीं हो सकता, सूर्य को कभी दूसरों से प्रकाश नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा के विषय में ज्ञान का उपदेश करना व्यर्थ ही होगा। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह उपदेश लोगों द्वारा किए हुए अध्यारोप की निवृत्ति के लिए हैं। लोगों ने आत्म तत्व के अज्ञानवश उस नित्य विज्ञान स्वरूप सर्वात्मा पर बुद्धि आदि अनित्य धर्मों का आरोप किया हुआ है। उसकी वृत्ति के लिए ही जो साक्षात अपरोक्ष स्वरूप से ब्रह्म ही है, वो जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि अन्य श्रुतियों से भी प्रमाणित होती है। एवं सर्वात्मनः सर्वविशेष रहितस्य चिन्मात्र ज्योतिषो ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य। इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविशेष रहित चिन्मात्र ज्योति ही स्वरूप वस्तु का ब्रह्मत्व प्रतिपादन करने वाले वाक्यार्थ का इति शुश्रुम पूर्वेशाम इत्यादि वाक्यों द्वारा आचार्यों के उपदेश की परंपरा से प्राप्त होना दिखलाया गया है। इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्यों की उपदेश परंपरा से ही ज्ञातव्य है, तर्क से अथवा प्रवचन मेधा बहुश्रुत तप एवं यज्ञादि से नहीं। ऐसा हमने पूर्ववर्ती आचार्यों का वचन सुना है, जिन आचार्यों ने हमारे प्रति उस ब्रह्म का व्याख्यान किया था, उन्हीं के वचन से हमें उसे जानना चाहिए। यह इसका तात्पर्य है। वह विदित से अन्य है और अविदित से ऊपर है। इस वाक्य द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन किए जाने पर श्रोता को यह शंका हुई, आत्मा किस प्रकार ब्रह्म है? आत्मा तो कर्म और उपासना में अधिकृत संसारी जीव को कहते हैं, जो कर्म और उपासना रूप साधन को अनुष्ठान कर ब्रह्म आदि देवताओं अथवा स्वर्ग को प्राप्त होना चाहता है। अतः उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु, ईश्वर, इंद्र अथवा प्राण ही ब्रह्म होना चाहिए, आत्मा नहीं। क्योंकि यह बात लोक विश्वास के विरुद्ध है। जिस प्रकार अन्य तार्किक लोग आत्मा को ईश्वर से भिन्न बतलाते हैं, उसी प्रकार कर्मकांडी भी इसका यजन करो इस प्रकार अन्य देवताओं की ही उपासना करते हैं। अतः उचित यही है कि जो उपास्य विदित है वह ब्रह्म हो, इससे भिन्न उसका उपासक हो। शिष्य के ब्याज अथवा उसके वाक्य से अन्य उसकी इस आशंका को उपलक्षित कर कहते हैं, ऐसा शंका मत